यकीन नहीं करेंगे लेकिन करनाल के बड़े से बड़े जेई इंस्टीट्यूट, चाहे वो एसएचएम हो, चाहे जेनेसिस हो, चाहे जोश हो या फिर चंडीगढ़ का एलएन, जो टॉपर्स निकले हैं जेई मेंस के, उन सब ने अपना फाउंडेशन कोर्स किया है एडकुल के साथ। जिन टॉपर्स के नाम पे इंस्टीट्यूट्स का नाम रोशन होता है वो सभी के सभी टॉपर्स, सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टॉपर्स, सबने अपनी शुरुआत की थी पढ़ाई की, शिक्षा की एडकुल के साथ। और बताइए एक बार अपनी परसेंटाइल। 99.914। अमेजिंग। और आप कब से कब तक रहे एडकुल में? मैं 7 से 10 तक था। ओके। और कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे अच्छे बेसिक्स से पढ़ाते हैं। 7th 8th में काफ़ी अच्छे बेसिक्स से क्लियर कर देते हैं साइंस और मैथ्स के कंसेप्ट ये। एडुकूल में ये रहा है कि वीकेंड क्लास में आता था तो बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट से बहुत अच्छे से क्लियर किए गए हैं। तो ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं करनाल के, उनके टॉपर एडुकूल से होना बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ बताता है कि आपकी नींव मजबूत होगी तो परिणाम अपने आप अच्छे होंगे। बहुत सही रहा हमारा डिसीजन एडुकूल के साथ। और मेरे बच्चे की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बहुत क्लियर करवाए। प्रैक्टिकल नॉलेज या रिजल्ट आया है जेई मेंस का। और आपको एक शॉकिंग सा फैक्ट मैं बताती हूँ कि टॉपर जहाँ मर्जी के हो, जेनेसिस के हो, जोश के हो, सब बच्चों का जो बेसिक फाउंडेशन शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है करनाल के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स एडकुल के साथ। यस, यू वॉन्ट बिलीव। देखिए, जिन बच्चों ने 99.99 परसेंटाइल लिया उन्होंने भी अपना बेसिक फाउंडेशन स्टार्ट किया था एडकुल के साथ। जिन्होंने एलएन चंडीगढ़ के टॉपर बने हैं, जो बच्चे पूरे चंडीगढ़ के टॉपर बने विद 99.94 परसेंटाइल, वो भी एडकुल करनाल से ही अपनी फाउंडेशन को बिगिन कर चुके हैं। और ये टॉप 5 टॉपर्स हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूट के नंबर 1 टॉपर्स हैं। परसेंटाइल कितनी शॉकिंग है। जेई मेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में सभी के 99 प्लस परसेंटाइल आए हैं। और इन सब बच्चों ने अपने 6th to लेकर 10th तक का जो फाउंडेशन एक ले किया वो शुरू किया एडकुल के साथ। एडकुल जो आप लोगों को मिलता है करनाल के सेक्टर 6 में। और आप भी अगर सोच रहे हैं हमें भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना, तो आपको पता है फाउंडेशन कहाँ से शुरू होने वाली है। देखिए, ये सभी टॉपर्स तो अभी यहाँ पर हैं, आपके सामने भी टॉपर्स हैं। और एडकुल में चल रहा है सेलिब्रेशन, मुंह मीठा कराया जा रहा है। एकेडमिक डायरेक्टर नवीन जी सबका मुंह मीठा करा रहे हैं। और देखिए, ढोल नगाड़े बजाने का समय तो मेरे हिसाब से है ही है, क्योंकि जिन टॉपर्स के नाम पे इंस्टीट्यूट्स का नाम रोशन होता है वो सभी के सभी टॉपर्स, सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टॉपर्स, सबने अपनी शुरुआत की थी पढ़ाई की, शिक्षा की एडकुल के साथ। और आपके सामने वो तमाम टॉपर्स हैं। और देखिए कि चेहरे तो खिलखिलाते नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि भविष्य तो उज्जवल बना ही दिया है किसने? एडकुल ने। चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ रिधम गोयल है और इनकी परसेंटाइल सुन के तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, जेई मेंस में 99.99 परसेंटाइल लेना। चलिए बातें करते हैं। हाय रिधम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और कब से कब तक आप एडकुल में रहे? मैं 6 से 8th क्लास में एडकुल में था। और एडकुल ने ऐसा क्या फाउंडेशन ले किया कि सीधा 99.99 परसेंटाइल? यहाँ पे बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है और यहाँ पे कोई भी ऐसा बर्डन नहीं है बच्चों पे। मैं एनकरेज करना चाहूँगा बच्चों को ये फाउंडेशन कोर्स एनरोल करें, और फिर इसका बेनिफिट्स भी बहुत रहते हैं। आपको स्कूल्स की स्टडीज़ भी हैम्पर नहीं होती है। ओके। अच्छा रिधम, एक बात बताइए कि चलिए आपने अपनी जेई मेंस की कोचिंग तो जाहिर है किसी इंस्टीट्यूट से ली, लेकिन आपको लगता है कि जो एक फाउंडेशन हमारी बचपन में ले हो जाती है वही कहीं ना कहीं इतने बेहतर परिणाम की ओर आपको अग्रसर करती है? हाँ, जेनेसिस क्लासेस ने भी मेरी बहुत हेल्प करी, लेकिन एडकुल का भी उसमें काफ़ी रोल रहा है मेरे हिसाब से। 6 to 8 में यहाँ पे आपको मैथ साइंस से एक बार डर ख़त्म कर देते हैं आपका। Okay. और उसका बहुत फ़ायदा होता है आपको आगे जाके। बिल्कुल, बेसिक्स क्लियर होंगे, जड़ से चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तभी तो आप वो बड़े बड़े फॉर्मूलाज को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव अनदर टॉपर विद अस, उनसे भी बातें करते हैं। सक्षम है। सक्षम, कैसा रिजल्ट रहा आपका? रिजल्ट अच्छा रहा। बताइए एक बार अपनी परसेंटाइल। 99.914। अमेजिंग। और आप कब से कब तक रहे एडकुल में? मैं 7 से 10 तक था। ओके। और कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे अच्छे बेसिक्स से पढ़ाते हैं। 7th 8th में काफ़ी अच्छे बेसिक्स से क्लियर कर देते हैं साइंस और मैथ्स के कंसेप्ट ये। साइंस और मैथ्स का डर तो बिल्कुल नहीं रहता है एडकुल के स्टूडेंट्स को? नहीं, उल्टा बेटर ही हो जाते हैं स्कूल की परफॉर्मेंस में भी।
अमेजिंग। अच्छा एक बात बताइए, जो बच्चे अभी छोटी क्लासेस में बहुत बार ना वो इसे इग्नोर करते हैं कि यार 11th-12th में देखा जाएगा, तभी तो हमें जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना है, तो आप उनको एक बार मैसेज दीजिएगा कि 2 सालों की मेहनत नहीं होती, वो बचपन से लेके 12th तक की मेहनत होती है। हाँ, वो ज़रूरी तो होता है। सिर्फ 11th-12th में क्लियर करना काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी ज़रूरत होती है कि हम थोड़ा पहले स्टार्ट करें उसकी भी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि पेड़ की अगर जड़ें मजबूत होंगी तभी तो वो हरा भरा होगा। तो ऐसे ही आपके बच्चों के जो कंसेप्ट्स हैं वो बचपन से क्लियर होंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, तभी तो वो बड़े बड़े कंपैटिटिव एग्जाम्स में एक्सेल कर पाएंगे। और वो काम कौन करता है? एडकुल करता है। हमारे साथ एक और टॉपर भी है। वैसे तो देखिए 5 टॉपर हैं, जिनमें से 3 यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। संगम है। हाय संगम, कैसा रहा आपका रिजल्ट? परसेंटाइल बताइए। बहुत बढ़िया रहा, मेरे 99.82 परसेंटाइल आई है। अमेजिंग। सब बच्चे मतलब 99 से ऊपर की ही बात करते हैं। और आप कब से कब तक एडकुल में रहे हैं? मैं 6 से 8th में एडकुल में था। वाह। और कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है यहाँ? मतलब यहाँ पे सारे बेसिक्स क्लियर कर देते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, टेस्ट वगैरह भी साथ साथ चलते रहते हैं, और मोटिवेशन के लिए सर प्राइजेस वगैरह भी देते हैं बच्चों को कि मोटिवेट होए। हाँ, ये ज़रूरी है, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे। बाकी नवीन सर मोटिवेट करने भी आते रहते हैं क्लासेस में बच्चों को, और सिलेबस वगैरह भी टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, क्लास साइजेस अप्रोप्रिएट रहता है हर बच्चे को? वो पर्सनल एक जो अटेंशन मिलनी चाहिए वो मिलती है हर बच्चे को? हाँ जी बिल्कुल मिलती है। क्लास साइज़ ये छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते। बिल्कुल। देखिए एडकुल का वैसे भी नाम चलता है क्योंकि हर बार रिजल्ट बहुत बेहतरीन ही आता है। फाउंडेशन ईयर्स में तो आता ही आता है, लेकिन जो बच्चे अक्सर हाई स्कूल में टॉप करते हैं, नीट जेईई मेंस के टॉपर होते हैं, वो भी अक्सर अपनी फाउंडेशन कोर्स को एडकुल से ही एकम्प्लिश कर चुके होते हैं। अब देखिए बच्चे तो प्राउड हैं, पेरेंट्स उनसे ज़्यादा प्राउड होते हैं। मुझे लगता है हमारे साथ पेरेंट्स हैं, उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं। आप किन की मम्मा है? मैं संगम की मदर हूँ। और कैसा लगा आपको जब इतना अच्छा परसेंटाइल आया? तो आई एम सो ग्लैड। और मेरा बेटा यहाँ 6 to 8 एडुकूल में रहा है। सो बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल के सिलेबस की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, बट एडुकूल में ये रहा है कि वीकेंड क्लास में आता था तो बहुत अच्छे से इसके कंसेप्ट से बहुत अच्छे से क्लियर किए गए हैं। अच्छा उस समय क्या भी बहुत अच्छे से इनको करवाया गया है। अच्छा उस समय क्या हुआ होगा ना, बहुत सारे इनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स होंगे जो बोल रहे होंगे नहीं अभी से क्या ज़रूरत है अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की। अब आपको वो अपना एक स्टेप लग रहा होगा कि मैंने बहुत सही स्टेप लिया, राइट? यस, बहुत सही रहा हमारा डिसीजन एडुकूल के साथ। और मेरे बच्चे की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बहुत क्लियर करवाया। प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सर आप बताइए एक बार, जो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो थोड़ा निगलेक्ट करें, अभी ज़रूरत नहीं है अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने की, उनको मैसेज दीजिए क्योंकि आपका जो वो एक स्टेप था वो बहुत बड़ा सक्सेस लेकर आया है। बिल्कुल ठीक मैम। जैसे सक्षम भाटिया को हम बोलते थे कि आप 6th से ज्वाइन करो, तो खेलने के चक्कर में बच्चों का मन नहीं करता। 6th 7th ऐसी स्टेज होती है, तो 7th में भी हमने इसको फोर्सफुली डाला था कि एक बार पहुंच जाएगा तो कंपटीशन के माहौल में ढल जाता है बच्चा। तो उसी का डिफरेंस है कि अगर ये आज इसने एडकुल ज्वाइन ना किया होता, और एडकुल की खूबी ये भी है कि जैसे इनका 6th to 10th का अपना है, तो ये ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, मोर फोकस कर पाते हैं और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो वी आर मोर देन 100% सेटिस्फाइड विद द एडकुल नर्चरिंग, और उसका रिजल्ट है कि आज हम 99.91 लेके आए हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ ए गोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर अस। गोल्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए मुझे लगता है एजुकेशन से बड़ी इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी कोई नहीं होती है। और एडकुल से एकेडमिक डायरेक्टर नवीन जी हैं, नवीन जी की बहुत तारीफें हो रही हैं, बच्चे अपने सक्सेस का क्रेडिट दे रहे हैं, पेरेंट्स भी आपका शुक्रिया करते नहीं थक रहे हैं। और सर ये क्या मतलब जेनेसिस, एलन चंडीगढ़, जोश की मैं बात करूँ, सभी के टॉपर्स अपने एडकुल से ही? देखिए सबसे पहले ये जो छोटी छोटी शक्ल के बच्चे आज इतने बड़े होके आए हैं, तो उससे ही बहुत एक मजबूती मिलती है। और हमेशा से करनाल शहर के हमेशा से मैं चाहता हूं कि हमारी ऑल इंडिया रैंक इम्प्रूव हो। बहुत एक विडंबना है कि 100 से नीचे रैंक नहीं आती है करनाल से, और उसी फाउंडेशन के लिए एडकुल पिछले 15 सालों से प्रयास करता आ रहा है। और इस साल बहुत ही एक मतलब प्राउड मोमेंट है एडकुल के लिए, मेरे लिए, एडकुल की पूरी टीम के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए करनाल के, कि करनाल के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके सबके टॉपर एडकुल से फाउंडेशन प्रोग्राम करके निकले हैं, और एक ही बैच के हैं सारे, इसलिए सब एक दूसरे को जानते हैं। रिदम है, रमित है, संगम है, सक्षम भाटिया है, गौतम है, तो ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं करनाल के, उनके टॉपर एडकुल से होना
बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ बताता है कि आपकी नींव मजबूत होगी तो परिणाम अपने आप अच्छे होंगे। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ कही आपने। और सर मुझे लगता है इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देके बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल रहे होंगे कि इस बैच से अब एडकुल ही ज्वाइन करना है, तो कब से बैच स्टार्ट हो रहे हैं और एड्रेस भी बताइए। 3rd to 10th के लिए बैचेस मार्च एंड से शुरू होंगे और रजिस्ट्रेशन ओपन है। हमारा अभी एक रीजनल स्कॉलरशिप टेस्ट भी हुआ था, उसकी आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। और सेक्टर 6 में हम इस्टेब्लिश्ड हैं 133 मेन रोड पे। फाउंडेशन मैंने फिर बताया, आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। बच्चा चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे सीए बने, चाहे आईएएस बने, उसको एक नेशनल लेवल का एग्जाम देना होगा जिसमें स्कूल परसेंटेज मैटर नहीं करती, ऑल इंडिया रैंक मैटर करती है। तो ऑल इंडिया रैंक की पैरेलल तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, टाइम रहते करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद आप ऑल इंडिया रैंक की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो एडकुल हमेशा से ऑल इंडिया रैंक की तैयारी कराता आ रहा है 15 साल से। जितने भी सैनिक स्कूल एग्जामिनेशंस हैं, बोर्डिंग स्कूल एग्जामिनेशंस हैं, मिलिट्री स्कूल RAMCs हैं, NTSC है, NSTSC है, RMO है, IQM है, जितने भी 10th तक के फाउंडेशन प्रोग्राम है, हमारी एक्सपर्टीज़ वहीं पे है। 15 साल से हम कराते आ रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट बच्चों को अर्ली स्टार्ट करें। अर्ली स्टार्ट के रिजल्ट्स मार्वलस होते हैं। अभी अभी आपने देखा, ये कोई बाय लक नहीं है कि एक ही बैच के बच्चे टॉपर आए हैं। पूरे रीजन में, पूरे इंस्टीट्यूट्स के सारे टॉपर एडकुल से हैं। ये इनकी मेहनत है। और एक जो पेरेंट ने अर्ली स्टार्ट किया, जैसे सक्षम के फादर ने बताया कि हमने फोर्स किया, तो बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है। जब उसके पास समय है, समय जाने के बाद रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रू ट्रू। और मुझे लगता है कि लक तो देखिए एक बार काम करता है, 2 बार काम करता है, सभी के सभी टॉपर्स के साथ लक काम नहीं करता, वो भी ईयर बाय ईयर रिजल्ट इतना सरप्राइजिंग आता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो खास तौर पे सोच रहे होंगे कि उन बच्चों से बातें की जाए जो अभी पढ़ रहे हैं एडकुल में। चलिए उनसे भी टेस्टिमोनियल्स लेते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? Hi, my name is Anya and I've been preparing in Edcul since 1 year and I hope जब मैं 12th में अपने एग्ज़ाम दूँ तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 100 से नीचे आए। अमेजिंग। और लगता है कि उसकी तैयारी एडकुल करा रहा है आपको? यस, बहुत अच्छे से। सेटिस्फाइड हैं आप? यस अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं टाइमली, उसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपका? यस, अभी भी RST में 2nd रैंक आया। अमेजिंग, 2nd रैंक आया है। हाय सर, आपका क्या नाम है? आप कौन सी क्लास में? मेरा नाम यशवीर है और मैं 8th क्लास में हूँ और मैं एडकुल में 5th क्लास से पढ़ रहा हूँ। अमेजिंग। और अभी जो पीछे रीजनल स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था उसमें भी मेरी 1st रैंक आई थी। अरे वाह। और जब अभी मैं JEE का पेपर दूंगा तो उसमें भी मैं चाहता हूँ कि टॉप 100 में तो मेरी AIR रैंक आएगी। आपको लगता है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है? एडकुल के साथ टेंडर एज में जुड़ना ज़रूरी है? हाँ, जैसे सर ने भी पहले कहा कि जो कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी नींव बड़ी होना, अच्छी होना तो बहुत ज़रूरी है, वैसे ही फाउंडेशन अच्छी होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने बच्चों का एडमिशन जल्दी कराइए एडकुल में और अपनी क्वेरीज लेकर पहुंच जाइए एडकुल में। पेरेंट्स आज उस दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन उन्होंने चुना था एडकुल को, और उसी की वजह से उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बन रहा है। अब वो पेरेंट्स हमारे साथ हैं जिनके बच्चे अभी करेंटली पढ़ रहे हैं एडकुल में। चलिए उनसे जानते हैं भाई कैसी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है यहाँ पे, कैसे साल दर साल रिजल्ट इतना अमेजिंग आता है। चलिए बातें करें। हाय सर, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। और बच्चा क्या नाम है बच्चे का और कौन सी क्लास में है? दिया वर्मा है, 6th क्लास में। और कैसा एक्सपीरियंस है आपका एडकुल के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके RFT का भी टेस्ट हुआ था, इसका 1st रैंक आया है और इसको प्राइज में LED मिला है। अमेजिंग, वाओ। और ओलंपियाड की भी एडकुल ने तैयारी कराई थी, उसमें भी इसका 1st रैंक है और स्टेट में 22 रैंक है और इंटरनेशनल लेवल पे 215 रैंक है। तो बहुत मेरे को बहुत खुशी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मतलब बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं। तो जो पेरेंट्स कितने खुश हैं, कितने प्राउड हैं, और ये प्राउड होने का मौका देता है एडकुल, क्योंकि वो तैयारी ही कुछ ऐसी कराता है, तैयारी कराता है जीत की। सर आप अपना नाम बताइए और आपका बच्चा कौन सी क्लास में अभी? मेरा नाम सोनू कुमार तोमर है जी। मेरी गुड़िया अपनी तोमर 6th क्लास में एडकुल पिछले 2 साल से। ओके, 2 साल से है। 2 साल से तो कुछ बदलाव देखते हैं? बच्चा पढ़ाई को लेके काफी एक्टिव हो गया? बच्चे में बिल्कुल एक्टिव है और इम्प्रूवमेंट भी है और हमें इसकी बहुत खुशी है। एडकुल जैसी संस्था हमको नज़दीक में मिल गई तो ये बहुत खुशी की बात है। कब किसके द्वारा पता चला था कि एडकुल है शहर में? हमारी फैमिली से एक और बच्चा यहाँ से पढ़ के निकला है। मतलब सब बच्चों की पसंद बन गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं और भर भर के तारीफ़ें सुन रही हूँ मैं एडकुल की। सर आप बताइए, और आपके बच्चे का क्या नाम है और कौन सी क्लास में अभी? मेरे बेटे का नाम विराट सेठी है। वो 7th स्टैंडर्ड में है, कॉन्वेंट में। अच्छा। बेसिकली पर्पस ऑफ कमिंग टू एडकुल इज़ टू हैव अ कंपटीशन अमंग करनाल स्टूडेंट्स
क्या होता है, आप स्कूल्स में तो अपने अपने परफॉर्म कर ही रहे होते हो, तो बेसिक आपको पता लगता है कि वेयर योर चिल्ड्रन स्टैंड्स फॉर इट। लाइक आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं डॉक्टर्स के लिए या इंजीनियर्स के लिए, तो ऑल इंडिया रैंक्स होती है। तो यहाँ पे आपके करनाल के अमंग करनाल स्टूडेंट्स वेयर योर चाइल्ड इज़ लाइक, तो अभी रिसेंट जो ओलंपियाड हुआ था, रीजनल टेस्ट हुआ था, उसमें 3rd रैंक था उसका। ऑल इंडिया रैंक हासिल करना है, बेशक आपको जेई मेंस एडवांस क्लियर करना हो एडकुल का। और देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि आज से मजबूती की तैयारी करेंगे, और अगर चाहा है आपकी कि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम मुझे देकर क्वालिफाई करना है, एक्सेल करना है, और आप अभी आदत डाल के बैठे हैं सिर्फ एक छोटे से क्लास साइज़ में एक्सेल करने की, तो ऐसे तैयारी नहीं होती है। आपको वो सभी जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वो फाउंडेशन ईयर से ही देने स्टार्ट करने होते हैं, तभी आपकी एक हैबिट डेवलप होती है। तो आप लोग भी आज ही पहुंचिए एडकुल में अपनी इंक्वायरीज लेकर, क्योंकि एडकुल का मार्च से बैच स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए। 3rd से लेके टिल 10th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। सभी कंपैटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन टाइमली कराई जाती है, तो आप भी आइए। इससे ज़्यादा आपको और क्या एविडेंस चाहिए कि पाँचों के पाँचों टॉपर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, चंडीगढ़ में, करनाल में, और उन सभी ने अपना फाउंडेशन जो कोर्स किया वो किया एडकुल के साथ।